हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और वेलकम टू माय चैनल टेकविंग। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लाइनक्स के इंस्टॉलेशन के बारे में। प्लस हम उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कौन सी बेसिक कमांड्स है जो कि हमें पता होनी चाहिए फॉर बेसिक लाइनक्स। एंड हम थोड़ा एडब्ल्यूएस के बारे में भी जानेंगे कि एक्चुअल में एडब्ल्यूएस है क्या, उसके टाइप्स क्या क्या है, बिगनर से एक्सपर्ट तक हम किस तरीके से जा सकते हैं, वो पाथ डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं हम बेसिक अपने टॉपिक से। ठीक है भाई, स्टार्ट करते सर हैं। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो भाई बोलो। बोलो। हाँ। सबसे पहले जो वीडियो देख रहे हैं ना यार, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा अंदर मैटर जाके देख लेना, बहुत बढ़िया है। हम लोग आपस में पढ़ाते हैं, ये सर हमें एक नंबर भाई मैटर है। अभी हम डे बाय डे बहुत चीजें सीख रहे हैं। अभिषेक और अभिषेक भाई, हाँ। इस चीज को भी लेके चलते हैं कि अभी हम अपने ऑफिस वालों को देखते हैं। परवीन, हम्म। तू, मैं, सूरज, है ना। हम्म। अगर तेरे नोन में कोई फ्री में पढ़ना चाहता हूँ, लाइनक्स सीखना चाहता हूँ, क्योंकि आसपास बहुत होते हैं कि भाई हमें सिखा दे, हमारे पास पैसे। हम्म। भाई अगर उसको भी जोड़ेंगे ना तो भाई चैनल भी ग्रो करेगा। देख, हाँ तो जोड़ लो भाई, मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ। सर्विस तो चली रही मान है। ले एक मैच में 100 बच्चे हो जाए, धीरे धीरे करके, या 200, या भाई साहब मैं तो यही चाहता हूँ भाई, देख तेरा चैनल ग्रो हो और उसको मैनेज मैं करूँ। मैनेज बाय अक्षय त्यागी, रन अभी बाय सूरज, अभी और सूरज का सूरज चैनल का अभिषेक का। सूरज का रन करवा लो भाई पहले। ओए बहन चो, वो वाला याद मत दिलाओ। चल अभिषेक स्टार्ट कर। अब हमें पता चल गया, हाँ ये भी बोलना है। ये अच्छी चीज बताई सूरज ने कि लाइक कर देना। बस एक लास्ट चीज बोलना लेकिन चाहूंगा भाई। लास्ट में बोलेंगे ये चीज जिस कि भी बंदे अगर को आपको जिस वीडियो भी पसंद आई हो जिस भी तो। बंदे को जिस भी बंदे को लिनक्स सीखना है वीडियोस के थ्रू, वो इनके चैनल पे जा सकता है। और पर्सनली सीखना है तो ये बहुत ही कम प्राइस में आपको सिखा देंगे। तो आप हमसे वो कांटेक्ट कर कर सकते हैं। सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं ऐसे। पर भाई मेरे ख्याल से अभी जो सिचुएशन है, हमने चैनल सिर्फ बनाया बनाया और पढ़ाना जो स्टार्ट करा है। तो ये पढ़ाई पूरी वीडियो के बाद अगर बोला जाए कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, तब बोलेंगे। अगर पहले नहीं बोलना है। अब तुम्हारे वजह से ना मुझे बीच का कंटेंट काटना पड़ेगा, तो तुमने इतनी बकचोदी कर दी है। कोई नहीं, कोई नहीं भाई, एक दो दिन ऐसे ही होगा, लेकिन डे बाय ओके, डे हमारा काट दूंगा मैं। इम्प्रूवमेंट होता ये जाएगा। ये वाला हटा दूंगा ना। ले सूरज भाग ही गया। कहाँ चला गया सूरज? कॉल आ गया होगा। नहीं, कॉल आ गया होगा। मेरा भी, मेरे साथ भी ऐसा होता है, कॉल आता है ना तो हम्म। उठाते हैं तो बहन तो हट जाते हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा। चल कोई नहीं, अभी कोई नहीं, पहले आ जाए। स्ट्रक्चर बना लेना। नहीं करते रहे, हाँ करते रहे, बिल्कुल स्ट्रक्चर बना, बिल्कुल सही बना रहा है अभिषेक भाई, मजाक लाइनस नहीं। अगर ये बेसिक यूज। क्लियर हो जाए ना मेरा, और मजा आ उसके जाए। बाद तेरा। मैं वैसे भी बहनचोद खामा खा मूवी देखता इस टाइम, तो इससे बढ़िया तो नॉलेज मिल जाए तो भाई साहब, अपना भी भला, तेरा भी भला, तेरे को भी याद आ जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने कुछ सीखा तेरे से। वैसे भी बकचोदी चलते हैं पूरे दिन भर ऑफिस में, करते हैं। आ गया ये। तो भाई ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ, सुनते रहो सारे के सारे। ठीक है। लाइनेक्स का जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, जो तुम लोग अभी समझ रहे हो, ठीक है। इसके अंदर मैं एक हम्म टेम्पलेट यूज़ कर लेता हूँ। एलिमेंट्स होंगे तुम्हारे, एलिमेंट्स
स्क्वायर शेप में रहते हैं। चलो हम्म, देखो, असल में होता क्या है, बैकग्राउंड में क्या चलता है और कैसे हम लोग करते हैं, इसको हम्म, कैसे समझोगे तुम लोग। एक मिनट, इसको नीचे करना है यार, क्या ये है। हाँ, तुम्हारे पास एक पहले हार्डवेयर होता है, तुम्हारे पास हार्डवेयर होता है। सीपीयू हो गया। हार्डवेयर तुम्हारे, हार्डवेयर में सीपीयू वगैरह सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। हार्डवेयर में तुम्हारे हम्म, सीपीयू वगैरह सब ऐड हो जाएंगे। इसके अंदर रैम, प्रोसेसर वगैरह, नेटवर्क से रिलेटेड सारे जो भी टास्क होते हैं ना, वो हार्ड इसके अंदर डिस्क। होते हैं। जो उस दिन हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर क्या क्या होता है। हाँ। तुम्हारा हार्ड ड्राइव हो गया, ठीक है, तुम्हारी हम्म, रैम हो गई, तुम्हारा हम्म, प्रोसेसर हो गया, हम्म, ठीक है। तुम्हारे प्रोसेसर के ठीक है। अलावा तुम्हारे पास यहाँ पे नेट एनआईसी कार्ड हो गया, हम्म, ठीक है। एनआईसी कार्ड के साथ साथ तुम्हारे पास इसके अंदर तुम्हारे कनेक्टिव पेरिफेरल डिवाइस वो भी हो गया, एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड हो गए, जैसे हम्म, ग्राफिक कार्ड हो गए। ठीक है। ग्राफिक कार्ड के साथ साथ तुम्हारे पास यहाँ पे कई सारे एक्सटर्नल पोर्ट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस के लिए हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। इसके साथ साथ तुम्हारे पास ये वीजी, एनआईसी क्या होता है? एनआईसी क्या होता है? एनआईसी? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं इसे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जहाँ पे तुम अपने नेटवर्क की केबल लगाते हो सिस्टम के, अपने हम्म, लैपटॉप में भी देखोगे तुम्हारे के अंदर उसमें एक पोर्ट पोर्ट मिलेगा। होता है। उसको वो हाँ कहते हैं हाँ। RJ45 पोर्ट, ठीक है। RJ45। हाँ, RJ45 कहते हैं उसे, ठीक है। एनआईसी कार्ड के अंदर जो है, एनआईसी कार्ड में उसके अंदर तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास बड़ा वाला चौड़े का पोर्ट लगा होता है ना, उसके अंदर उसे कहते हैं RJ45। ये पोर्ट का नंबर है, ठीक है, इसका नाम है। इससे ये इस बाय डिफॉल्ट यही रहता है RJ45 हर किसी में। नेमिंग, हाँ, इंटरनेट पे जाकर के तुम सर्च करोगे ना पोर्ट के बारे में, RJ45 लिख दोगे, RJ45, ठीक है, तो एंटर करते ही ना वो पोर्ट ही वही दिखाएगा। देखो, दिख रहा है, केबल वैसी दिख रही है ये हम्म, वाली हाँ हाँ इमेज, हाँ 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 ये सीधा वही वहीं ले हाँ। जाएगा RJ45 कनेक्टर के आगे, ठीक है। हम्म, यही RJ45 कनेक्टर आ गया। अब कहाँ गया, हम्म, ठीक है, RJ45। इसके अलावा तुम्हारे पास एक और पोर्ट तुम्हें देखने को मिलता है, RJ11। आर ठीक जे है। इलेवन तुम्हारा टेलीफोन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके अंदर हम्म, फ़र्क क्या होता है दोनों के अंदर देखोगे अगर, तो RJ45 के अंदर जो पिंस होती है वो टोटल 8 पिंस होती हैं, ठीक है। इसके हम्म। अंदर तुम्हारे टोटल 4 पिन होती है। इसके कभी से अंदर RJ45 के अंदर। RJ11 में 4 पिन होती है, RJ45 में 8 पिन होती है। 8 पिन कैसे है, यहाँ पे तुम देख रहे हो कलर कोडिंग, ये कलर कोडिंग देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पिन के साथ साथ इसमें अटैच हम्म, होता है। और हम लोग इसको अपने मशीन के साथ कनेक्टिविटी देते हैं राउटर के साथ, ठीक है। ठीक। हाँ। इसके साथ साथ ये कम्युनिकेशन हो गया RJ45 के अंदर। इसको भी हटा देता हूँ मैं। एनआईसी कार्ड के बाद HDMI पोर्ट होता है तुम्हारे पास, ये सारे पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपना डिवाइस एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर या- एक एक पॉइंट ये है कि भाई ये एक हम्म, हार्डवेयर जो है तुम्हारे दो तरीके से हो सकते हैं। एक हार्डवेयर होता है हम्म, बेयर मेटल, ठीक है। ठीक है। बेयर मेटल, बेयर मेटल क्या कहते हैं, एक फिजिकल सर्वर, ठीक है। एक फिजिकल सर्वर बेयर मेटल पे आ गया। मैं जब पेंट पे लिखा था। अभी से ये जो बोलो। तू ये जो पूरा ग्राफ बता रहा है ना, हम्म, इसको थोड़ी देर के लिए जब पूरा हो जाएगा ना ऐसे ही रहने दे, क्योंकि सही रहेगा। ठीक है, एक ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना तो बढ़िया रहेगा। ठीक है भाई, ठीक है। मैंने अब क्या बताया अभी तुम्हें कि इसके पास तुम्हारे पास कहाँ गया, दो खुल गए यार ये। 4 पोर्ट, 11 पोर्ट। पोर्ट नहीं है वो, पिन है भाई। 4 पिन उसमें होती है और 8 पिन हमारे इंटरनेट और लेने की। कॉपी पेस्ट तो नहीं होगा यार, चल रुक जा। हमने क्या बताया कि हार्डवेयर होता है, इसके अंदर ये सारा कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ये सारा हार्डवेयर डिवाइसेस है हमारे पास। यार क्या हो रहा है ये? और ये हमारा बेयर मेटल है,
बेयर मेटल क्या है? एक फिजिकल सर्वर है। आवाज़ आ रही है ना मेरी सबके को? हेलो। आ रही है फिजिकल सर्वर है। ये हमारा क्या है? एक फिजिकल सर्वर है जिसके पास हमारे पास इतने सारे फीचर्स उसके अंदर हार्डवेयर के साथ लगे होते हैं। ठीक है। हार्डवेयर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? इनके ऊपर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। ओएस इंस्टॉलेशन में हमारे पास RHEL हो सकती है। RHEL मान लो तुम्हारा विंडोज़ भी हो सकती है, तुम्हारा लाइनक्स हो सकती है। ठीक है। तुम्हारा मैक हो सकता है, जो भी मैक ओएस होता है। ठीक है। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग इसके ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं, करेंगे, करते हैं, मतलब हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है। और इसमें जो चीज़ें रिसोर्सेज यूज़ होती है वो यही होती है कि हार्ड ड्राइव यूज़ हो रही है, रैम, प्रोसेसर, NIC, ग्राफिक्स, कीबोर्ड, माउस, ये सब ये फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं इन ऑपरेटिंग सिस्टमों के लिए। ठीक है। अब जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के ऊपर हमारे को क्या क्या करना पड़ता है? हमको एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं हम लोग। हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन। एक मिनट होल्ड करना। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, वो क्लास हो रही थी ना तो मैं फ़ोन करा, याद कर लूँ मैं। हाँ ठीक है, समझ गया, कोई नहीं। मैं क्या कह रहा था, क्लास चल रही है, अगर आना है तो ऐड कर लेना। ठीक है। मैं सेशन, हाँ ठीक, लिंक भेज दिया। हेलो। हाँ, अब इसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अब सॉफ्टवेयर कैसे हो सकते हैं? सॉफ्टवेयर तुम्हारा एक ऐप अपाचे हो सकता है। ठीक है, अपाचे हो सकता है तुम्हारे पास। इसके अंदर तुम्हारा जैसे हम लोग देखते हैं वेबसील हो सकता है। ठीक है। इसके अंदर वेबसील के अलावा तुम्हारे पास एप्लीकेशन में कोई भी एप्लीकेशन मान लो, क्या कोई सी भी, मतलब ETC कोई सी भी एप्लीकेशन जो भी इंस्टॉल करेंगे हम लोग इसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं। अब ये सब क्या है? ये फ्लो है इन सब का रिसोर्स यूज़ करने के लिए। अब हमें अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी है तो उससे पहले हमें OS इंस्टॉल चाहिए, उससे पहले हमें हार्डवेयर इंस्टॉल चाहिए। अब ये स्ट्रक्चर है हमारे नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्रोसेस करते हैं। इसके ऊपर अब ये एप्लीकेशन चल रही है, एप्लीकेशन चलती है तो इसको एक मिनट यार, रुको ना। आवाज़ आ रही ना मेरी? वेबसील क्या? आ रही है। अरे वेबसील एक अपाच अपाची वेबसील एप्लीकेशन समझ के चलो। अभी फ़िलहाल क्या है कि वेबसील और ये सब एक एप्लीकेशन है। इन फ्यूचर जैसे हम लोग कोई मोबाइल के अंदर ओपेरा ब्राउज़र वगैरह यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशन है, वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। किसके ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं एंड्रॉयड के ऊपर इंस्टॉल। अब एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड तुम्हारा OS है। ठीक है। एंड्रॉयड तुम्हारा क्या है? OS है। अब उसके ऊपर OS भी किस पे डला हुआ है? तुम्हारे पास जो फ़ोन है, फ़ोन के ऊपर डला हुआ OS, वो वाला। ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है। अब यही स्ट्रक्चर AWS में थोड़ा सा अलग हो गया। अब उसने क्या किया? यही फीचर्स कहीं कहीं पे उसने 3 तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर दी। सर्विस के अंदर IaaS दे दिया उसने। एक मिनट, ये इसको कलर बदल दूँ। उसने कई जगहों पे IaaS दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है। PaaS दे दिया और SaaS दे दिया। अब इसमें क्या है? IaaS क्या है? तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस है। इसमें क्या है? प्लेटफॉर्म की सर्विस है। और SaaS क्या है? सॉफ्टवेयर की सर्विस है। ठीक है। अब इनमें फ़र्क अगर समझाऊं तो IaaS क्या है? तुम्हारा हार्डवेयर है। ठीक है। ये जो ये है, ये तुम्हारा ये फंक्शन है। इसको थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा IaaS जो है तुम्हारा हार्डवेयर है। इसके अंदर तुम्हारे को रैम सिलेक्शन का काम आएगा। ठीक है। रैम सेलेक्ट करना, ये सब कुछ जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पार्ट में आ जाएगा, ये वाले में। ठीक है। अब PaaS क्या है? PaaS तुम्हारा है OS लेवल।
जिसके अंदर तुम्हें ओएस लेवल तक इंस्टॉल्ड मिलता है। ठीक है। सैस क्या है? तुम्हारा सॉफ्टवेयर की सर्विस। मतलब इसके अंदर तुम्हारे पास जो सैस की सर्विस है उसमें ऑलरेडी ओएस और ये वाला पार्ट एक्टिव मिलेगा और सर्विस भी एक्टिव मिलेगी। तुम्हें सीधा सर्विस को यूज़ करना है डायरेक्टली सैस के अंदर। क्लाउड के अंदर ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लिया कि ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेटफॉर्म क्या है, ये है, और सॉफ्टवेयर क्या है, ये है। अब इसका केस जो तुम लोगों के क्वेश्चन ये था ना कि भाई AWS क्या है, हार्डवेयर में लाइनक्स क्या है, हम कैसे क्या क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए अब मैं बता देता हूँ कि देखो बेयर मेटल सर्वर और एज्योर के अंदर 3 तरीके की डोमेन स्ट्रक्चर चलते हैं। हर जगह पे 3 तरीके की चलती हैं। एक हो गया तुम्हारा, ठीक है जी। हाँ सुनो, अब एक हो गया तुम्हारा क्या कि भाई एक होता है तुम्हारा एडमिन पार्ट। ठीक है। एक हो गया तुम्हारा एडमिन पार्ट और एक हो गया तुम्हारा एडमिन हो गया, और जो एक है एडमिनिस्ट्रेटर। नहीं, क्लाउड पे आ गया ना, एक क्लाउड भी है। ठीक है। एक तुम्हारा इसके अंदर एप्लीकेशन सपोर्ट है। ठीक है। एप्लीकेशन के साथ साथ डेटाबेस का सपोर्ट भी है। ठीक है। कुछ इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्रोसेस चलता है सब सपोर्ट का। अब एडमिन लेवल का जो बंदा होता है मेरा एक क्वेश्चन है। क्या क्या आवाज़ कम आई? मेरा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन। बोलो। ये मतलब एडमिन का वर्क क्या होता है? हाँ वही बता रहा था ना मैं। ठीक है, ठीक है। हाँ सुनो, एडमिन का पार्ट क्या है कि एडमिन क्या करेगा, तुम्हारे को डिज़ाइन स्ट्रक्चर स्टार्ट करके देगा। तुमने कहा कि मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर में डेटाबेस इंस्टॉल करना है। ठीक है। अब एडमिन के पास जाता है बंदा डेटाबेस वाला और कहता है भाई मुझे एक सर्वर चाहिए। अब एडमिन क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर तैयार करेगा। स्ट्रक्चर के अंदर क्या तैयार करेगा, एक मिनट, यहाँ पे एलिमेंट टेक्स्ट, अब एडमिन का क्या काम होगा, एडमिन अपना काम करता है भाई कि भाई वो पहले डेटाबेस वालों से बात करेगा और डेटाबेस वालों को ये पूछेगा कि भाई आपको क्या चीज़ चलाना है। वो बोलेगा डेटाबेस चलाना है, डीबी चलाना है। अब डीबी चलाने के लिए उसको क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, भाई वो कहेगा कि मुझे स्टोरेज चाहिए, यूजर चाहिए, ग्रुप चाहिए। स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज के बाद वो बोलेगा भाई मुझे यूज़र चाहिए। वो बोलेगा भाई मुझे इसके साथ साथ यूज़र के अलावा एक ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप भी ऐड हो। ठीक है। मैं नीचे चलो। रूट रूट यूजर कौन होता है? यही होगा जो बनाएगा ये। वो कहेगा कि भाई एक यूज़र के में सूडो राइट चाहिए। ठीक है। वो कहेगा भाई मुझे प्रोसेसिंग चाहिए भाई थोड़ा ज़्यादा, मतलब 2 कोर की जगह 4 कोर का प्रोसेसर चाहिए मुझे। मतलब तुमने हमें कम कम प्रोसेसर दे रखे हैं डीबी में। ठीक है। 4 कोर के प्रोसेसर चाहिए और उसके बाद कहता है भाई मुझे रैम चाहिए, भाई मेरी हाई कंज्यूमिंग है तो मुझे कम से कम रैम इसके अंदर 40 GB की रैम तो चाहिए भाई। वो डेटाबेस वाले की डिमांड है। ठीक है। ये चीज़ें हैं जो उसको चाहिए नेटवर्क के अंदर। बाकी अब ये तो डेटाबेस वाले ने बताया, लेकिन अब एडमिन क्या कहता है, अब एडमिन कहता है भाई स्टोरेज है, स्टोरेज कितनी चाहिए कैपेसिटी में, वो डिसाइड करेगा कि भाई 200 GB का स्पेस चाहिए स्टोरेज में। यूज़र चाहिए भाई उनकी टीम के, उनके मान ले 4 टीम के मेंबर, तो 4 टीम के मेंबर को उसमें यूज़र ऐड करा लो। ठीक है। ग्रुप अलग से सूडो वाला होगा। एक स्टाफ यूज़र है। स्टाफ तो बाय डिफॉल्ट रहता है। सुन तो ले भाई, स्टाफ का ग्रुप है, स्टाफ के ग्रुप में ऐड चाहिए इन सारों यूजर्स को। ठीक है। वो स्ट्रक्चर देखेगा एडमिन, सूडो राइट्स देगा किसी एक यूजर को। ठीक है। क्योंकि डेटाबेस का सूडो राइट्स क्या होते हैं? बताऊंगा अभी जब पढ़ोगे ना तो बताता हूँ। अब उसके बाद प्रोसेसर देगा, प्रोसेसर वो देखेगा कि कितने हैं, वो 4 अवेलेबल हैं तो 4 देगा, नहीं तो डिस्कस करेगा अपने मैनेजर से जो भी है, उसके बाद उसके हिसाब से प्रोसेसिंग देगा। ठीक है। ठीक है। 40 GB की रैम है अवेलेबल तो रैम उसके हिसाब से दे देगा।
ठीक है, फिर उसके बाद वो देखेगा कि नेटवर्क का कैसे देखना है, नेटवर्क डिसाइड करेगा। नेटवर्क के अंदर क्या डिसाइड करेगा कि भाई कितने दो दो निक के साथ बॉन्डिंग करनी है। ठीक है। बॉन्डिंग क्या होती है कि भाई दो लैन है, दो एनआईसी कार्ड है, ठीक है, उन दो एनआईसी कार्ड को एक और एक डिफरेंट डिफरेंट वीलेन के साथ कनेक्टिविटी करना। अगर यहाँ समझाता हूँ तुम्हें, तो तुम्हारे पास एक निक का एनआईसी कार्ड है, वो एनआईसी कार्ड दो डिफरेंट डिफरेंट वीलेन से आएंगे। वीलेन क्या होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कस किया ही था हमने। वीलेन 1 और यहाँ पे वीलेन 2, ठीक है। ये डिफरेंट वर्चुअल डिफरेंट वर्चुअल क्या कहते हैं लोकल इसे, एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब वीलैन 1 और वीलैन 2 से कम्युनिकेशन आ रहा है। इन केस ऑफ कंडीशन कभी ये वाला नेटवर्क हो जाता है तुम्हारा डाउन, ठीक है, तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली। हाँ, अब ये डेटा ट्रांसमिट करने लग जाएगा इससे, ठीक है, इससे डेटा ट्रांसमिशन चालू हो जाएगा इसका। इसी तरीके से ये बॉक्स स्ट्रक्चर, क्या है? एनआईसी का। ये हमारा एक टीम बॉन्डिंग निक है, हमने ये बना रखा है, टीमिंग बना रखी है, ये टीमिंग है, ठीक है, ये टीमिंग है। और यहाँ पे एनआईसी लगी हुई है, एनआईसी 1, और यहाँ पे हमारी लगी अच्छा, है। यहाँ पे जो हमारे पास जो प्रोडक्शन चल रहा है, इस पे भी बॉन्डिंग है कोई? हाँ जी, इसकी हर किसी पे अपनी अपनी बॉन्डिंग बनी हुई है। जब दो अडेप्टर के साथ एक कम्युनिकेशन बना हुआ है, अगर कल को एक टूट जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली इस पे शिफ्टेड हो जाता है दूसरे वाले पोर्ट पे, ठीक है। जहाँ सभी अच्छा, वो नेटवर्क, वेब सील वाला है क्या वो? हाँ, सब वेबसील भी हो चाहे ये वो डेटाबेस हो, जितने भी है ना, उन सब पे डबल निक का कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हो रखा है, ठीक है। हाँ, अब ये कम्युनिकेशन समझ में आ गया ना, ठीक है। अब ये काम था एडमिन का, एडमिन ने अब डिसाइड कर लिया, ये पोर्ट्स वगैरह के कॉन्फ़िगरेशन पार्ट दे दिए। इसके अलावा भी कुछ काम होते हैं, कुछ पेंडिंग हो सकते हैं, मैं भूल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये वाला टास्क है जो उसको देना ही देना है, ठीक है। अब इसके बाद डेटाबेस का ये डिसीजन हो रहा था कि भाई यहाँ पे ओएस कौन सा चाहिए। ओएस में उसे अब विंडोज़ चाहिए या लाइनक्स चाहिए, ये भी डिपेंड करता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। ये सारा हमने टास्क परफॉर्म किया, हमने उसे बना करके दे दिया। अब डेटाबेस वाले को काम होता है भाई, उनको पैकेज डाउनलोड करना है, पैकेज डाउनलोड करके उनको इंस्टॉलेशन प्रोसेस लगाना है, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट वगैरह डेटाबेस करता है। लेकिन डेटाबेस की भी इंस्टॉलेशन ज़्यादातर कई बार एडमिन पार्ट में ही आ जाती है, डेटाबेस इंस्टॉल करके देना है, ठीक है। डेटाबेस इंस्टॉल करके ही प्रोसेस करना भी काम एडमिन में आ जाता है कई बार। अब क्लाउड के अंदर भी हाँ हाँ, हम क्या होता क्या होगा, आवाज़ नहीं आई। हेलो, डेटाबेस को हम इंस्टॉल करते हैं, तुम चार फाइल दे देते हो। अरे हर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर अलग है, जो बता रहा हूँ ना उसको समझो। अच्छा अच्छा। ये मत समझो कि जहाँ पे तुम काम कर रहे हो वहाँ पे जो पार्ट है वो तुम्हारा ही टास्क है, वही है, वही तुम्हारा टास्क है, वही काम है। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में तुम्हें शायद हो सकता है ये पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़े। डेटाबेस की टीम सिर्फ ये मैनेज करेगी डेटा टेबल्स वगैरह का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, कैसे रिकॉर्ड्स यहाँ निकालने तो हैं, बैच करना है। यूजर अपने आप बना लो, ग्रुप अपने हाँ, आप बना लो, अरे भाई रिकॉर्डेड हो रहा तो है, साइज भाई अपने आप रिकॉर्डेड सेट हो हो। रहा है, रिकॉर्डेड हो रहा है। समझा थोड़ा कोई सा, भावुकता में मत बह थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एडमिन का पार्ट, नहीं। ठीक है। अब आता है तुम्हारा स्ट्रक्चर में क्लाउड। अब तुमने देख लिया कि ये पार्ट है, अब यही क्लाउड में भी पार्ट है। क्लाउड में भी तुम्हारे पास दो तीन स्ट्रक्चर्ड है, एडमिन पार्ट है और एप्लीकेशन पार्ट है और सॉफ्टवेयर। जो हमने यहाँ तीन सर्विसेज देखी, आईएएस, पीएएस और एसएएस की, ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर्स हम लोग क्लाउड में ही फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने फोटो दिखाई है, एक मिनट, फोटो कौन सी है? हाँ, दिख रहा है ना सबको भी।
अब इसके अंदर देखो 3 तरीके के सर्टिफिकेशंस का प्रोसेस है, प्रोफेशनल, एसोसिएट और फाउंडेशनल। फाउंडेशनल में क्या क्या है, क्लाउड प्रैक्टिशनर है। प्रैक्टिशनर ओके ओके। सबसे बेसिक सर्टिफिकेशन है, जिसके अंदर तुम्हें ये सिखाया जाता है कि क्लाउड काम कैसे करता है, क्लाउड चलता कैसे, क्या है, कैसे ये प्रोसेस बनता है। ठीक है। अभी जैसे मैंने क्लाउड ठीक है। क्लाउड का AWS का कंसोल खोल रखा है, ये तुम्हें बताया कि भाई यहाँ पे इस चीज़ को बनाना कैसे है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ऊपर से मेरे पास ये प्रोसेस आ रहा है। अब इसके अंदर EC2 दिख रहा है मुझे, IAM दिख रहा है, इलास्टिक रजिस्ट्री दिख रही है, रिसाइकिल बिन, VPC, S3 बकेट, मतलब इन सब के बारे में, राउट 53 क्या होता है, लामड़ा क्या है, ये सब मतलब बताया जाएगा कि भाई आपको कि क्या चीज़ कैसे यूज़ होनी है। अब जैसे EC2 में मैं जाता हूँ, EC2 के अंदर मैं गया। अब इसके अंदर AWS से क्लाउड के अंदर कुछ सर्विसेज है। अब सर्विसेज कैसी कैसी है, जैसे देखो एक इंस्टांस बनाना है। इंस्टांस बनाने के लिए इंस्टांस का टाइप क्या है, लॉन्च टेम्पलेट, कई बार प्री इनबिल्ट टेम्पलेट होती है, बस तुम्हें उसको लॉन्च करना है और वो वैसी की वैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, जो डॉकर में प्रोसेस होता है, डॉकर इमेजेस की तरह तरीके से। ठीक है। स्पॉट इंस्टांस क्या है होता है, सेविंग प्लान ये, और ये डुप्लीकेट डेडिकेटेड होस्ट क्या होता है, IAM क्या होता है, ये इमेजेस में है। ठीक है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मतलब स्टोरेज क्या है, स्नैपशॉट क्या है, जैसे बैकअप के लिए स्नैपशॉट चाहिए होता है। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या है कि भाई आज जो तुम्हारा सर्वर चल रहा है, अगर इतने दिन तक नहीं चलता, या स्टोरेज इतने दिन तक नहीं चलती है, ब्लॉक स्टोरेज, तो वो तुम्हारा डेटा ऑटोमेटिकली किसी और ग्लेशियर के अंदर या किसी और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अंदर प्रोसेस कर देगा। सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल्स वगैरह की सेटिंग करता है। इलास्टिक IP एड्रेस तुम्हारा स्टैटिक IP हो गया, जो इंटरनेट से कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। और ये प्लेसमेंट ग्रुप्स ये देखते हैं क्या, की पेयर क्या होगा कि भाई तुम्हारे पास अभी जैसे तुम सर्वर का एक्सेस लेना चाहते हो, तो उसका की पेयर कैसे क्या कम्युनिकेट करेगा। नेटवर्क तो ये जो 5 से 3 है, हाँ ये सब सिर्फ एक EC2 में है, फिर अलग टॉपिक लेंगे उसमें 5 6 अलग होंगे, है ना? हाँ, ये मतलब इंस्टांस क्रिएट करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर है। जैसे मैं देखो, मैं अगर बताता हूँ, जैसे मैं इंस्टांस पे जाता हूँ, हम्म, ये मैं भी प्रैक्टिस करने के लिए भी तुम्हें हम्म, देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे भी मेरा कोई इंस्टांस अवेलेबल नहीं है। अब तुम्हारे को इंस्टॉल करना है, हम्म, तो लॉन्च इंस्टांस यहाँ क्लिक कर लो, या हम्म, तो ऊपर आ रहा यहाँ पे राइट साइड में इस पर क्लिक कर लो। जैसे ही मैं लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक पैनल खोल के देगा। 1 मिनट रुक जाओ, ये आ गया। अब मैं अपना नाम सोच रहा हूँ, जैसे कि लाइनेक्स प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये मैंने अपनी मशीन का नाम दे दिया इंस्टांस में। हम्म, ठीक है। अब मैं नीचे 1 मिनट करता हूँ इसे। अब क्या कह रहा है, एप्लीकेशन एंड OS मैन इमेजेस। अब मैं OS इमेजेस चाहता क्या हूँ, जो अभी मैंने समझाया था ना कि उबंटू चाहिए, विंडोज़ चाहिए, रेड हैट मशीन चाहिए, सूजे लिनक्स डेबियन क्या चाहिए। ठीक है। हम्म, वो सेलेक्ट हम्म, करना है। अब जैसे मैंने उबंटू कर लिया, हम्म, AWS के अंदर उबंटू सेलेक्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही हम्म, मैं देखूंगा नीचे ये लोड कर रहा है। ठीक है। हम्म। ये लोडिंग स्टार्ट कर दिया इसने। अब ये लोड करने के बाद मुझे ये बताएगा कहाँ पे? कि नीचे नीचे आ रहा है ना तो ये। हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। अभी इसको भी लोड करने दो। अब देखो, अब ये इसने अच्छा, लोड। इंस्टेंस क्रिएट करा मैं। हाँ, अब मैं इंस्टेंस क्रिएट करके बता रहा हूँ कि भाई हाँ। यहाँ पे कैसे कैसे प्रोसेस होना है। अब उबंटू सर्वर की प्रोसेस है, अब यही मैंने सेलेक्ट किया है। उसके अंदर उसकी इमेज आईडी ये आ रही है। ठीक है। ये AMI आईडी कहाँ से आ रही है, यहाँ लेफ्ट पैनल से देखोगे ना, तो AMI ये कैटेगरी है। ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा ना, तो यही आईडी में सर्च करता हूँ अगर, तो मुझे वो इमेज वहाँ दिख जाएगी। ठीक है। ये इस तरीके से अमंतु है। वाली। हाँ, यही सेम इमेज उबंटू की मुझे यहाँ दिखेगी इमेज में। ठीक है। ठीक अब है। ये फ्री टियर एलिजिबल है, कई जगहों पे ये फ्री टियर एलिजिबल नहीं है। जैसे अगर मैं इसके अंदर सिलेक्शन करता हूँ ये वाला उबंटू प्रो के अंदर, उबंटू सर्वर प्रो वाला, SSD वॉल्यूम के अंदर ये वाला इंस्टॉल करता हूँ, तो ये फ्री नहीं मिल रहा है मुझे। फ्री टियर हम्म, एलिजिबल सिर्फ इन दोनों में दिख रहा है। तो मैं सिर्फ ये दोनों अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरा कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर ओके। तुम्हारे पास कोई और डिमांड में आता है, तो तुम उसको इंस्टॉल करोगे। अब इसके अंदर देखो, उबंटू सर्वर इंस्टॉल तो हो रहा है, विद SQL सर्वर भी इसमें इंस्टॉल हो रहा है। देख रहे हैं। इसके अंदर अगर मैं ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ, तो इसके साथ साथ जब मेरी इमेज बिल्ट होके आएगी, तो SQL सर्वर 2022 उसमें तक। इनबिल्ट होगा। उसके अंदर मुझे SQL सर्वर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी इंस्टॉल मुझे मिल जाएगा। ठीक है। ओके। हाँ, अभी मैं फ्री टीयर के साथ ही चल रहा हूँ। अच्छा, हम जरूरी है उबंटू ही करे? हमें तो नहीं, लाइनेक्स करना था, हाँ, लाइनेक्स लाइनेक्स करनी करना है। तो कई कई जगह क्लाउड पे क्या है कि ये लाइनेक्स फ्री अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है। है ना फ्री? अरे अभी देखना, अभी कंफर्म तो चेंज करने दे। लिखा तो है फ्री फॉर एलिजिबल।
हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, कहीं अगर तुम उस पर जाएगा ना एज्योर पे, तो एज्योर पे एचएल शायद फ्री ना मिले। अब इसके अंदर देखेगा तो रेड हैट 10 आ रहा है लाइनेक्स का, रेड हैट 10 है, आर हम्म, एच एल 10 आ रहा है जो लेटेस्ट है, वो हम्म, फ्री एलिजिबल है। इसके अलावा लाइनेक्स 9 भी है जो हमारे पास फ्री टीयर एलिजिबल है। हम चाहे 9 इंस्टॉल कर लें, अब हम्म। 10 इंस्टॉल कर लें, वो हम पे डिपेंडेंसी पे है। अभी मैं नहीं 9, करेंगे। नहीं अभी 9 लेके चलता हूँ, रुक जा। ठीक है, 9 ले लो। ओए हट गई स्क्रीन, आ गई। ठीक है, अब इसने सिलेक्शन ये कर लिया। अब नीचे स्ट्रक्चर देखोगे, आर्किटेक्चर बेस क्या चल रहा है, 6486, 64 ठीक ये है, वाला चल रहा है सेम है प्रोसेस। मेरा। और इमेज आईडी हम्म, तुम्हारे को ये मिल गई। पब्लिश कब किया गया था इसे, ये हम्म, है EC2 यूज़र, इसका यूज़र हम्म, का नाम ये है EC2 यूज़र। ठीक है, हम्म, हम्म, वेरीफाई करने के ये वेरीफाइड प्रोवाइडर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम हम्म, लोग आगे देखते हैं इंस्टांस के टाइप में। फ्री टीयर के अंदर ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये हमें वो डिटेल्स बताता है कि भाई हमारे हमने क्या क्या यूज़ किया। जैसे 1 बी CPU यूज़ कर रहे हैं, एक CPU यूज़ कर रहे हैं, 1 GB मेमोरी, 1 GB की रैम यूज़ कर रहे हैं हम हाँ, लोग। ठीक है, हम्म, इसका पर कोस्ट बता रहा है, ऑन डिमांड विंडो बेस प्राइसिंग। अब इसकी प्राइसिंग बता रहा है कि पर घंटे 0.17 ये होगा, ये होगा, इस तरीके से प्राइसिंग का कोस्ट बता रहा है। ठीक है, जो लेकिन फ्री नहीं है क्या? अब ये फ्री है। अभी इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ अगर, अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखोगे कि T2 माइक्रो फ्री है, T2 डॉट नैनो फ्री नहीं है, जिसके अंदर 0.5 हम्म, GB मेमोरी यूज़ हो रही है और 1 CPU यूज़ हम्म, हो रहा है, ये फ्री नहीं है। हाँ, ये भी T2 माइक्रो है। T2 स्मॉल भी फ्री नहीं है। T2 लार्ज स्मॉल ये भी एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, जिसके अंदर ये सोलह फ्री जी नहीं बी है, रैम है। माइक्रो ही फ्री है सिर्फ। हाँ, जिसमें T2 एक्स्ट्रा लार्ज है, 32 GB रैम इसमें अवेलेबल है, 8 कोर का CPU अवेलेबल है। जैसे जैसे मैं नीचे करता हाँ, जाऊँगा ना, ये इसके कोड्स हैं कि C5 के बाद ये, इसको जब AWS पढ़ोगे ना तो तुम उसमें देखोगे कि AWS के अंदर ना कुछ पार्ट्स डिवाइडेड है, जिसके अंदर तुम्हारा जनरल पर्पस है तुम्हारा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना करंट, एक मिनट यहाँ लिखा है, लेकिन प्रोसेसिंग का प्रोसेस भी हाँ, यही है कि जनरल पर्पस, मेमोरी इंस्टांस, और ये मतलब 4 5 7 टाइप्स हैं इसके AWS के, जिसके अंदर ये वाला सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब हम फ्री टीयर को लेकर के आगे प्रोसेस कर रहे हैं। की पेयर जनरेट करना ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब जिससे हम सेशन लेंगे अपने इंस्टांस का, वो करना है। अब क्रिएट पे मैंने क्लिक किया है, PM मेरे को ओपन SSH दे रहा है और नीचे वाला पुट्टी के लिए दे रहा है। मैं ओपन SSH कर रहा हूँ अभी एक के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ लाइनेक्स, एकदम नहीं हो रहा था। लाइनेक्स प्रैक्टिस के नाम से कर रहा हूँ। RSC ऐसे ये सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है RSC। ठीक है, ये सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सी सिक्योरिटी सिलेक्ट कर रहे हो। अब की पेयर पे RSC ठीक है। कर रहे हैं, क्रिएट कर दिया। अब ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम डाउनलोड होती है, ये की संभाल के रखनी है। ठीक है, ये डिलीट हो गया तो तुम्हारा ठीक इंस्टेंस है। फिर क्रिएट, जो जिसके साथ तुम अटैच कर रहे हो ना, फिर वो सेशन नहीं आएगा कभी। हाँ, ठीक है, फिर उसको तुम्हारे दोबारा से ठीक है। क्रिएट करना पड़ेगा। अब नेटवर्क का पार्ट, ठीक है। नेटवर्क के पार्ट में VPC आ रहा है। VPC क्या है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, ये वर्चुअली प्राइवेट एक स्ट्रक्चर तैयार करता है जिसके अंदर हमारे पास सबनेटिंग है। सबनेटिंग का पार्ट क्या है, हम्म, मान लो पेंट का ये, जैसे नेट ये टीमिंग थी ना, टीमिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था ये वाला, वैसे ही AWS के हम्म, अंदर VPC फॉलो करता है। VPC भी क्या करता है कि यहाँ पे एक VPC है, VPC नीचे उसके पास अलग अलग सर्वर लगे पड़े हैं, अलग अलग स्टेट्स में VPC किसका बनाना आएगा? ये क्या हमारा है, हार्डवेयर में आएगा, ये इसमें ये आएगा, सब OS में वर्चुअल आएगा, है, या? वर्चुअल है। अब ठीक VPC है। एक मीडिएटर है, मीडिएटर है हम्म। वो, किस इससे किन दो के VPC, बीच में? अभी बता रहा हूँ एक मिनट ना। ठीक है, VPC इसके साथ मीडिएटर है, किसके साथ मीडिएटर है, VPC तुम्हारा मीडिएटर है सबनेट्स के साथ, जोन के साथ, जोन। ठीक है, सबनेट 1, ठीक है, जोन 2, ठीक है। सबनेट 2, जोन 3, सबनेट 3। ठीक है,
इस तरीके से तीनों सबनेट्स एक वीपीसी से कम्युनिकेट करते हैं और वीपीसी क्या काम कर रहा है, अपने इंस्टांस से कम्युनिकेट करा रहा है, ठीक है, अपने इंस्टांस के साथ कम्युनिकेट करा रहा है। अब ये वाला स्ट्रक्चर अच्छा, फॉलो मतलब करो। वीपीसी के थ्रू हम इंस्टेंस से कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ, अब एक ही वीपीसी के अंदर जितने भी मेरी ओएस होंगे वो सारे के सारे इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कराएगा, ठीक है। ये ठीक है। सबनेट क्या होता है? सबनेट होता है, तुम इसको सबनेटिंग कर रखी है। सबनेट मतलब अलग अलग सब जोन्स बना दिए हैं। जो स्टार्टिंग में हमने समझा था कि एक आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस की एक सबनेट है, उस सबनेट की एक सीरीज है, उस सीरीज को फॉलो करके लेके चलती है चीज़ें। अगर नहीं है तो पहली वीडियो में समझिए, थोड़ा सा दिखेगा तब समझ में आएगा, ठीक है। सबनेट्स हैं, सबनेट अलग अलग जोन्स में बना रखे, जैसे मुंबई में बना लिया, चेन्नई चेन्नई हो गया, कोलकाता में हो गया। इंडिया के अंदर ये 3 जोन है जहाँ पे इनके सर्वर्स बने पड़े हैं, ठीक है। यहाँ से ठीक है। अगर मान लो किसी बारिश तूफान वगैरह की वजह से ये वाला जोन सबनेट 1 डाउन हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली सबनेट जोन 2 में उसका सारे इंस्टेंस मूव हो जाएंगे और यहाँ से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है, ठीक है। एक वीपीसी। अब ये देखिए इसी के नीचे सारा सबनेट। अब मैं चाहूँ तो मैं पर्टिकुलर अपनी मशीन को किसी एक के साथ, किसी एक सबनेट के साथ बोल सकता हूँ कि भाई मेरी मशीन ये जो है ना चेन्नई वाले रीजन से ही कम्युनिकेट करे, मैं नहीं चाहता मुंबई और इससे। ठीक तो है। मैं स्पेसिफाई वीपीसी को ये बताऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा जब मैं सबनेट क्रिएट करूंगा ना अलग से, तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे कि भाई सबनेट में इस वाले में बनाना है या किसी और में बनाना है मुझे, ठीक है। अब इसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, जो फायरवॉल सिक्योरिटी है, फायरवॉल बताना है कि इसके अंदर इनपुट कनेक्शन कौन कौन से मैं दे सकता हूँ। जैसे मैं एसएसएच चलूँगा तो अलाउ हो जाएगा। एचटीटीपी और ये एचटीटीपीएस अभी इस टाइम पे क्या है, टिक नहीं है, मतलब अभी ये अलाउ नहीं है। अगर मैं अपनी वेबसाइट अगर कोई डिज़ाइन करता हूँ उसके ऊपर अपने इंस्टांस पे, तो मैं उसको लॉन्च नहीं कर सकता, मैं उसके पोर्ट को एक्टिव नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं अगर चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसी सर्विस इंस्टांस पे बना रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ें चेक मार्क करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि मैं अपने उन पोर्ट्स के साथ अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकूँ उस स्टैटिक आईपी के थ्रू। अब यहाँ पे स्टोरेज है। स्टोरेज क्या है, मेरे पास नीचे वो आ रहा है नोटिफिकेशन कि फ्री टीयर एलिजिबल है गेट अप टू 30 GB, कि मैं 30 GB तक यूज़ कर सकता हूँ फ्री में अपनी एसएसडी में। अब इसके अंदर मैं क्या कहता हूँ भाई, मेरा इंस्टांस तुम 15 GB में बनाओ। 15 1:2 में है, ये याद रखना, पहला 1:15 है, मतलब 15 GB का एक ही बनेगा। अब इसके अंदर तुम्हारे को पार्टीशनिंग करनी है, प्रोविजनिंग अगर किसी और तरीके से आईओप्स में देना है या किसी है मैग्नेटिक स्टोरेज है, मतलब ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं तुम्हारे पास। ये तुम्हारा आईएसओ व्हाट आर दीस ऑप्शन? ये ऑप्शंस तुम्हारे स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पहले ऐसे ऐसे एचएसडी आती थी आईडी की, ठीक है, उसके बाद एसएसडी आ गई, फिर उसके बाद मैग्नेटिक स्टोरेज है। तो ये स्पीड है के ऊपर डिपेंड करता है कि यार तुम्हारा जो प्रोसेसिंग है वो कितनी स्पीड में काम करेगा, ठीक है। अभी एसएसडी के ऊपर और मैग्नेटिक स्टोरेज के ऊपर ही तुम्हारी आईएसओ इंस्टॉल होगी, ठीक है। अब ये हो गया फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर वगैरह, कुछ नहीं चाहिए। अब ये यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है कि इन फर्स्ट ऑफ ईयर, कि तुम योर फर्स्ट ईयर, मेरे पास जो अभी ये अकाउंट बना हुआ है ये 1 साल का है, ठीक है, दिसंबर एंड तक के लिए मेरे पास अवेलेबल है। अब मेरे पास इसके अंदर गेट 750 घंटे के लिए पर मंथ, हर महीने में 750 घंटे का यूज़ कर सकता हूँ। जब मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो मुझे चार्ज पे करना पड़ेगा इसी के लिए, या तो मैं इंस्टांस डिलीट कर दूँ तो चार्ज नहीं है, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वो चार्ज पे करना पड़ेगा। 750 घंटे यूज़ होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फ्री में यूज़ होते रहेंगे। अब मैं इसको लॉन्च इंस्टांस करता हूँ। 0 से 0 गया 6 से 11, मतलब तुम कर सकते हो 30 दिन प्लस। हाँ, ज्यादा ही कर सकते हो भाई। नहीं, 31 दिन तक तुम्हें लास्ट आएगा। ठीक है भाई, अब ये मेरा इंस्टांस क्रिएट, हाँ अभी मेरा इंस्टांस क्रिएट हो गया। अभी कहाँ दिखेगा, यहाँ लेफ्ट पैनल में ही इंस्टांस पे क्लिक करूंगा अब मैं, तो यहाँ पे मुझे दिखेगा, लेकिन अभी दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि लास्ट अपडेटेड ऊपर देखेगा ना, तो यहाँ पे कब का अपडेटेड है, हाँ मिनट है वो, रिफ्रेश मारा अब आ जाएगा, ठीक है। आ गया अब ये मेरा आ गया और यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टेटस रनिंग। लेकिन अभी रनिंग है। यहाँ क्या आ रहा है, इनिशियलाइजिंग, ठीक कहाँ है, पे? यहाँ पे
चेक स्टेटस के अंदर हाँ हाँ इनिशियलाइजिंग है, अभी स्टेटस चेक कर रहा है इस इंस्टांस का कि हेल्दी है या कुछ फट गया इस इंस्टांस के अंदर। ठीक है, अभी भी इंस्टॉलाइजिंग कर रहा है, रुक देखते हैं अभी। 2x2 का हेल्थ रुक चेक दो कर। तीन मिनट। हम अलार्म और स्टेटस भी इस लगा सकते हैं कि और अगर कट तक हमें बताया चल रहा है। अब सुनो, अब इसके बाद क्या है, डिटेल्स दिखा रहा है इसके अंदर तुमने क्या कॉन्फ़िगरेशन करी है, किस वीपीसी के साथ अटैच्ड है, तुम्हारे को आईपी एड्रेस क्या है, तुम्हारा स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या है। ये अभी हमारे को स्टैटिक आईपी एड्रेस मिला हाँ हुआ है, दिखाइयो, हाँ। ये स्टैटिक आईपी। पब्लिक दी हाँ, और आईपीवी ये पर है। तुम्हारा लोकल आईपी एड्रेस मिला हुआ है इस सर्वर को। अच्छा, ये स्टैटिक और लोकल आईपी क्या मतलब है, समझा नहीं। स्टैटिक स्टैटिक आईपी मतलब ये जो पब्लिक आईपी है ये इंटरनेट से एक्सेस करने के लिए है, कि तुम्हारा सर्वर इंटरनेट के ठीक थ्रू है। एक्सेस हो जाएगा। ये प्राइवेट आईपी क्या है कि अच्छा। तुम एक ही सिंगल वीपीसी में, सिंगल वीपीसी के अंदर तुम्हारे पास मल्टीपल इंस्टेंस बने हैं, तो एक एसएसएच करना है अगर, जैसे हमारे पास जो हाँ। सीरीज़ है ना आईएफ की, हम्म, उसकी जो सीरीज़ है, हाँ अगर वो 172 से शुरू हो रही है, तो मैं एसएसएच करूँगा तो हाँ 172 के उसके लोकल आईपी पे एसएसएच करूँगा तो वो सेशन आ जाएगा मुझे लोकली। ठीक है। ठीक है। और स्टैटिकली करता हूँ तो मेरे को ये ग्लोबली एक्सेस करने के लिए देगा। अच्छा, ठीक है भाई। मतलब अब जैसे इंटरनेट के थ्रू मारते हैं हम हम्म। ये आईएफ वाली, हम्म। तो वो वाली है हाँ, स्टैटिक है। अब देखो यहाँ हाँ, टू बाई लेकिन टू का। अगर हमें पर्सनल कुछ काम करना है तो हाँ वो वाली है। हाँ, अब देखो ये हो गया तुम्हारा हो गया। स्टेटस, स्टेटस ओके हो गया। ठीक टू है। बाई टू चेक। अब इसका कंसोल लेना है। अब कंसोल लेने के लिए अगर तुम घर पे हो तो मैं तुम्हें फाइल दे दूंगा, ये वाली डाउनलोड फाइल जो है इसके थ्रू ही करना है। हाँ कैसे करना है, जैसे पहले इस पर चेक मार्क कर देता हूँ, मैं तुमको फाइल का लिंक भी दे देता हूँ। हाँ। ये जो तूने नीचे, कनेक्ट कराया अभी? अभी कनेक्टेड नहीं कराया मैंने, अभी सिर्फ इंस्टॉल किया है। अभी मैंने कनेक्ट पे क्लिक हाँ। किया है, वो कनेक्ट पे क्लिक ठीक किया तो है। ये तरीका आ गया। अब मैं इसी टू सीरियल का हम्म, कंसोल ले सकता हूँ, डायरेक्टली कंसोल यहाँ से आ जाएगा अगर हाँ यहाँ कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है तो। उसके लिए कुछ है कि भाई ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एसएसएच हम्म, क्लाइंट, अब मैं एसएसएच से लेना चाहता हूँ अपने लोकल मशीन से, तो वो हम्म, ये मेथड है। इससे पहले बोल रहा जो तुमने फाइल डाउनलोड करी है, ठीक है, हम्म, वो फाइल तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब मेरे पास मेरी हम्म, फाइल डाउनलोड्स में चली गई, ये आ गई मेरी हम्म, फाइल। हम्म, ठीक है। हम्म। अब मैं इसको सीएमडी ओपन करता हूँ। अब ये सीएमडी इस ओपन हो फाइल गया। पर राइट क्लिक करेंगे नहीं, सीएमडी ओपन किया मैंने। तो ठीक है। CMD ओपन कर लिया। मेरा यूज़र कौन सा है अभी इसमें, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। हम्म, अब मैं उस पाथ पे जाऊंगा जहाँ पे मेरी फाइल रखी है। या तो एक तरीका हम्म, ये है, या तो मैं इस फाइल को ही अपने यूज़र में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। सी में जाके यूज़र्स में एडमिनिस्ट्रेटर मेरा यूज़र है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। हाँ अब मेरी यहाँ पे ठीक की है। आ गई पेस्टेड में। ठीक है। कहाँ पे करा तूने पे? अपने यूज़र्स की अंदर ही कॉपी पेस्ट किया मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर कर दिया। अब मैं यहाँ DIR करता हूँ तो देख यहाँ पे की दिखेगी मुझे, ये आ रही की। ये ठीक है। अब मैं वो वाला जो नहीं। कमांड है, ये वाली नीचे, मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है। और मैं कनेक्शन के लिए ये वाला प्रोसेस करता हूँ। इसने यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है कि ये की यूज़ करी है, ये यूज़र हाँ है, हाँ, समझ गया। ये यूज़र का नाम है। एसएसएच मार रहा है ना, एसएसएच अब मैं मार रहा इसको है SSH मार रहा हूँ, जैसे मैंने एंटर किया तो मेरे को ये SSH आ समझ गया गया। फिंगरप्रिंट के लिए। अब मैं इसके ऊपर से ये अपने ऐसा आ गया। सूडो करूँगा, बन गया स्विच कनेक्शन। यूज़र। अब मेरे पास सर्वर आ गया लाइनक्स का। अब मुझे बार बार क्लाउड का सर्वर लॉगिन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बस हाँ ये हाँ, समझ लिंक गया। चाहिए। ये लिंक से मैं कॉपी करूँगा और एक्सेस कर लूँगा। हम्म। ठीक है। अच्छा, तो एक बात बता, एक ही बार वो लिंक यूजेबल रहेगा, कहीं पे स्टोर कर दे कॉपी करके तो नहीं, चलेगा, बार बार वहीं से ये करना फाइल पड़ेगा? तेरे पास होनी चाहिए, ये की वाली फाइल तेरे हाँ, पास ये होनी फाइल चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी होगी हमेशा हाँ। के लिए यहाँ पे, हाँ, अब वो तू सिर्फ ये लिंक कॉपी कर ले हमेशा के लिए, वो तेरा ये है परमानेंट ना? SSH की हो गई तेरी। ओके ओके ओके, डन। ठीक है। हाँ ठीक है। अब तुम यहाँ पे अपना अपना जो भी प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। DF-GT, अबे एक बात बता यार मेरे को, लेकिन ये नहीं आती यार, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं आता चलाना बहन, तो यहाँ पे DF-GT नहीं चलता, यहाँ पे अब ये ये चलता है कमांड प्रॉम्प्ट DF-TH। नहीं, अब ये कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है, समझ रहे हैं। तो
ये अब पुट्टी है। ये अब पुट्टी की तरह है। ये तेरे ये अब अब ये जीटी क्यों नहीं चला फिर? क्या चल तो गया। जीटी क्यों नहीं करा? DF जीटी नहीं चला, TS का ये चला अभी है। समझाऊंगा, अभी समझेगा ना, बेसिक हाँ, कमांड्स का स्ट्रक्चर समझोगे तब समझ में आएगा कि क्यों नहीं चला। ठीक हाँ, है, हाँ, अब ये चला है, ये आ गया आउटपुट इसके हम्म, अंदर। ठीक है, हम्म, अब ये पुट्टी की तरह काम कर रहा है, जैसे पुट्टी में ठीक काम है। करते हो। अब जो कमांड हाँ, उसमें चलती है वो इसमें चलेगी। ठीक है, हाँ, ये लिंक मैं तुम्हें भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। अब तुमने ये हम्म। समझ लिया, अब फाइल स्ट्रक्चर भेज दियो ना। अभी हाँ, भेज दूंगा थोड़ी देर में। हाँ, हाँ, चलिए तो ठीक है, ये अब तो ठीक है, इंस्टेंस क्रिएशन का काम हो गया हमारा। अब इंस्टेंस क्रिएशन हो गया, तुम्हें मिल गया इंस्टेंस वगैरह। अब लाइनक्स का। तुम्हारे पास, अब आगे प्रोसेस करते हैं। अब सुन, लाइनेक्स के तूने प्रोसेस कर रहे हो ओएस समझने के लिए। ओएस के ऊपर ऑटोमेशन का पार्ट होता है। ठीक है, ऑटोमेशन आ गया। ऑटोमेशन का काम क्या होता है, पेंट पे चल के समझाता हूँ तुम्हें। इसकी जरूरत है। तो रुक जा। हाँ, नया खोली हो ये। ऐसे रहने दो, सेव। हाँ, लिख, इसको नाम दे ना, नाम दे। स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है, लाइनक्स का? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मत कर यार। वो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर भी हो जाएगा। कहाँ गया पेंट? अबे अभी के लिए हमें याद नहीं है। ये वाला जो प्रैक्टिस के लिए दिखा रहा था, तो इंस्टांस जो बनाया था, वो जो मैंने अभी लिया हुआ है, हाँ उसमें उस मैं पर भी भी ऐसी, प्रैक्टिस कर सकता हाँ हूँ। उस पर भी बना सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करेगा तो तेरी उसके ऊपर मुझे डॉकर की फाइल रन करनी है अभी। और डॉकर एग्जीक्यूशन करूंगा ना तो सारा का सारा अच्छा, स्ट्रक्चर यूज हो जाएगा, वो फिर वो स्लो हो जाएगा तेरा इंस्टेंस। ठीक है, ओके ओके। प्रैक्टिस करने के लिए ये जो दे रहा हूँ ना, इसी पे प्रैक्टिस करना। अब इसके बाद ये हो गया। अब मैं क्या समझा रहा था तुम्हें, स्टेप समझा रहा था। स्टेप के अंदर देखो, पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम समझना जरूरी क्यों है। हम्म, लाइनेक्स को समझना ज़रूरी क्यों, क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर आगे इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, तुम्हारा क्लाउड हो गया। ठीक है, क्लाउड के आगे तुम्हारा डॉकर हो गया, कुबरनेटिस हो गया, ओपन शिफ्ट हो गया, या कुछ भी चीज़ तुम यूज़ करते हो तो ज़्यादातर बेस्ड ऑन होते हैं, उसका जो ओएस बेस्ड होता है वो लाइनेक्स बेस्ड होता अच्छा, है। ये क्लाउड में, क्लाउड जो है, हाँ इसमें अलग अलग वो है, सर्विस है, क्यूबरनेटिस अलग सर्विस है। हाँ, और ये अगर क्या तुम क्या बोलता है? यहाँ पे क्यूबरनेटिस ये तुम देखोगे तो यहाँ पे देखो ऊपर सर्विसेज मिलेंगी तुम्हें, एक मिनट दिखाता हूँ तुम्हें। कहाँ पे है, दिखा। रुक जाओ, डेवलपर टूल्स मैनेजमेंट, ये मीडिया सर्विसेज ये। ये रही, यही सर्विसेज है। ऑल कहाँ कहाँ सर्विसेज, कहाँ? ऑल सर्विसेज में ऊपर जाके ऑल सर्विसेज में, इसके अंदर तुम्हारे को हाँ, देखो क्या क्या सर्विसेज मिल रही है। एपीआई की, AWS, इसमें देखो नीचे माई एसक्यूएल मैंने देखा अभी, कहाँ गया ये, DBSQL की हाँ, सर्विस है, RDS की सर्विस है, रिमोट क्या है, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस हो गई। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा अमेजोन, ये मतलब सर्विसेज जो प्रोवाइड करा रहा है वो है। ये सर्विसेज कहाँ पे हाँ, आती है, ये SAS में, जो भी IAS हाँ, बताया था ना, हाँ, IAS उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर जगह, एज उस अ। सर्विस की जगह पे ये SAS की सर्विसेज में आती है। ये सॉफ्टवेयर एज अ ठीक सर्विस है। है। हम्म, ठीक है। ठीक है, अच्छा, इसमें कौन सा डेटाबेस में यूज कर सकता हूँ? AWS में कौन सा देख सकते हैं हम ये? हाँ ये यहाँ पे आता रहा है, देख ये DBSQL आ रहा है तेरा, DSQL आ रहा है, हाँ, RDS आ रहा है तेरा। ज़्यादा हो रहा है तो ऊपर सर्च कर ले, SQL सर्च कर ले। DB2 करियो एक बार। नहीं, DB2 मारे एक बार। DB2 कहाँ से आएगा इसमें, आ सकता है। नहीं आ रहा। डेटाबेस, ओरेकल का डेटाबेस आ रहा है, और डेटाबेस माइग्रेशन सर्विसेज आ रही है। ठीक है, हम्म। बस अभी यही है। ओरेकल का आ एस रहा है और। अच्छा, एसक्यूएल, ओरेकल DB19 से आ रहा और है। एसक्यूएल के अंदर SQL आ तुम्हारा रहा है। DSQL आ रहा है, RDS आ रहा है, ये हम्म, डॉक्यूमेंट DB आ रहा है। ठीक है, हम्म। ये सब आ रहा है। ठीक है, और जो अच्छा, कुबरनेट, DB2 नहीं है इसमें? आपका कैसे हो सकता है?
कुबरनेटिस में देखो इलास्टिक कुबरनेट सर्विस ये आ गई यहाँ पे। ओपन शिफ्ट में ये आ रहा ओपन शिफ्ट ये आ रहा है, ठीक है, AWS का। ये SAS सर्विस है, ये याद रखना। और उसके बाद अगर डॉकर दिखाऊँ तो ये आ रहा है इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, ठीक है, डॉकर के लिए। इस तरीके से सर्विसेज यूज़ होंगी, ठीक है भाई। अब यहाँ से आगे अब हम आगे बढ़ें सर्टिफिकेशन पे कि क्या करना है। अब लाइनक्स के अंदर जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे पास RHCSA RHCSE RHCSE है शायद। एक मिनट इंटरनेट पे लिखने दे। हाँ, ये 3 सर्टिफिकेशन जो दिख रहे हैं ना, हेलो, हाँ, RHCSA RHCSE RHCSA सबसे लोअर सर्टिफिकेशन है, RHCSA नीचे वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, तुम्हारा एडमिन पार्ट आता है जिसके अंदर तुम बेसिक कमांड जानते हो, इंस्टॉलेशन करना जानते हो, समझते हो कि क्या चीज़ क्या है रेडिट के अंदर। RHCSA क्या है, ऑटोमेशन पार्ट आ जाता है। ऑटोमेशन पार्ट में क्या है, एनसिबल का, जिसके अंदर तुम स्क्रिप्ट टूल्स वगैरह राइट करते हो, जिसके अंदर तुम एक जगह बैठे बैठे मल्टीपल सर्वर्स को कंट्रोल करने के लिए एक स्क्रिप्ट राइट करते हो, ठीक है। अच्छा, एक पूरा एक मतलब सोर्स हब हो गया और उससे हम डिफरेंट एक जगह से को हैंडल मैनेज कर रहे हैं, एक जगह से बना करके उससे बाकी मशीन्स को हैंडल कर रहे हैं। और ठीक है। RHCA ये एक आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम्हारा RHCA से जो मशीन्स हैं वो किस डिज़ाइन स्ट्रक्चर में बनेंगे। तुम्हें रिक्वायरमेंट वगैरह जो एडमिन पार्ट में आता है ना, एडमिन पार्ट का स्ट्रक्चर जो भी है वो इसमें आ जाएगा तुम्हारा, कि तुम्हें क्या चीज़ कैसे डिज़ाइन करनी है। RHCA से पहले तुम्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, वो सब कुछ, ठीक है। अच्छा, तूने कौन कौन सा कर रखा है? तूने तीनों कर रखे हैं? मैंने 2 कर रखे हैं अभी इसमें। कौन से? इंजीनियर और ये एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद लाइनेक्स हो गया और इसके बाद RHCSE हो गया। अब इसके बाद आगे तुम बढ़ते हो, बढ़ने इसमें आगे तुम्हारे पास पार्ट आ जाता है क्लाउड का। क्लाउड के अंदर तुम्हारे पास AWS का क्लाउड भी है, दूसरा तुम्हारा एज़्योर भी है, तुम्हारे पास तीसरा तुम्हारे पास GCP भी है, ठीक है। कौन सा? GCP गूगल क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है। गूगल क्लाउड के बाद गूगल क्लाउड, हाँ, पी से क्या है? पी से प्रोवाइडर, ठीक है। चौथा तुम्हारे पास और भी है, ओरेकल भी है, ओरेकल भी देता है क्लाउड की तरह, ठीक है। ऐसे डेटाबेस के साथ साथ क्लाउड साथ में सही है। ओरेकल ही सीखना पड़ेगा मुझे। ओरेकल है कि नहीं पहले देखता हूँ। अब उसमें OEM सर्च मारियो। हाँ, ओरेकल क्लाउड का लॉगिन भी है, ठीक है। ओरेकल भी क्लाउड प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। अदर भी हैं जैसे कि ये तुम्हारा क्या है, और भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। अलीबाबा भी हो गया, ठीक है, एक तरीके से। अब ये क्लाउड के अंदर स्ट्रक्चर है 3 तरीके से, जो हमने यहाँ पे देखा, फाउंडेशनल, एसोसिएट और प्रोफेशनल। फाउंडेशनल के अंदर जो तुमने मैंने दिखाया उसके अंदर से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना यही सब आता है, ठीक है। और इसी के अंदर हाँ स्पेशलाइज इसके अंदर तुम नेटवर्क के अंदर ले लो, जैसे अभी मैंने बताया ना, VPC वगैरह बनाना, सिक्योरिटी ग्रुप, फायरवॉल वगैरह बनाना, और मशीन लर्निंग वगैरह, ये सब अलग से पार्ट्स में भी आते हैं कि तुम लोग अलग से ही इसको उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज बना सकते हो। अब तो इसका अलग अलग हम सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं कि मान ले ये फाउंडेशनल में मैंने लिया, एडवांस नेटवर्किंग का ले लिया, या बिग डेटा का ले लिया, सिक्योरिटी का ले लिया, ये सब भी अपने अपने सर्टिफिकेशन है। लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को कवर कर देता है, ठीक है। फाउंडेशनल ऊपर वाला नीचे वाले को कवर कर देता है। तो फाउंडेशनल की जगह एसोसिएट करते हो अगर तुम, एसोसिएट के अंदर सॉल्यूशन आर्किटेक्चर है, ठीक है। एसोसिएट लेवल पहले, प्रोफेशनल
हाँ ठीक है। अगर तुम यहाँ पे आर्किटेक्ट लेवल पे जाते हो, आर्किटेक्ट लेवल अलग अच्छा है। एक बात, एक क्वेश्चन और था, मैं तीनों सीखूंगा एसोसिएट में या एक चुन सकता हूँ तीन में से? हाँ सुन तो लेना, वही बता रहा हूँ। ठीक है। अगर तुम आर्किटेक्ट में जाते हो मतलब डिज़ाइनिंग बनाना, AWS के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर यूज़ होगा, जैसे भी लाइनेक्स में बताया था ना, हम्म, वैसे अगर उस हम्म, स्ट्रक्चर में जाना चाहते हो तो आर्किटेक्ट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया। उसके अंदर तुम्हें ये डिज़ाइनिंग तैयार करनी होगी कि तुम्हारे को क्या क्या चीज़ की डिज़ाइनिंग रिक्वायरमेंट है, क्या चलाना है, कैसे चलाना है, और उसके लिए क्या स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। ठीक है। हाँ, और जब वो अगर ये प्रोसेस तुम फॉलो करते हो तो उसके ऊपर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है तुम्हारा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का। ठीक है। इसके बाद है, अगर तुम ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की जगह पे तुम सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो, यानी हाँ, ऑपरेशंस में। ऑपरेशन मतलब तुम्हारे पास स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, ओएस इंस्टॉल करना, या इस तरीके से कुछ तुम्हारे सिस्टम ऑपरेशंस होंगे हम्म, तुम्हारे। ठीक है। सिसऑप्स मतलब क्या है, सिस्टम ऑपरेशंस। ठीक है। सिस्टम हम्म, ऑपरेशंस के टास्क तुम परफॉर्म करते हो तो उसके बाद डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो तुम AWS के अंदर। ठीक है। ठीक अगर है। तुम सिस्टम का जैसे लाइनेक्स वगैरह के जो भी तुम प्रोसेस कर रहे हो, रैम वगैरह बनाना, ये सब करना है, तो उसके बाद स्ट्रक्चर आता है हाँ, डेवऑप्स का। डेवऑप्स हम्म, के इसमें जो डेवऑप्स आ रहा है उसी में एक डेवलपर साइड भी है। ऑपरेशन साइड हम्म, जो तुम्हारा एडमिन पार्ट्स वगैरह में आ गया। ठीक है। और एक डेवलपर पार्ट है। डेवलपर पार्ट क्या है कि भाई तुम कोड्स डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है। हम्म, तुम कई चीज़ें राइट कर रहे हो तो उसके अंदर भी, डेवऑप्स के अंदर भी एक स्ट्रक्चर आता है इसके बाद सर्टिफिकेशन में, कि तुम अब हाँ, जो तुम करोगे क्लाउड को डेवऑप्स में डेवलपिंग मॉडल फॉलो करोगे डेवऑप्स में भी। हम्म, ठीक है। डेवऑप्स में भी एडमिन पार्ट होता है। ठीक है। तुम्हारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट है और एक और पार्ट है तुम्हारा डेवलपर पार्ट। ठीक है। इस तरीके हम्म। से इसमें भी स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड है। अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम किस तरीके से जाना चाहते हो। और इसी तरीके से अगर तुम AWS की जगह एज्योर चूज़ करते हो तो एज्योर के अंदर भी इसी तरीके से सर्टिफिकेशन है अलग अलग। ठीक है। उसकी फोटो पड़ी है तेरे पास एज्योर की? इंटरनेट से निकाल रहा सेम हूँ ही मैं भी। दिखाएगा यार? ना ना, उसका फाउंडेशनल अलग है थोड़ा सा। दिखाइए यार एक बार, मैं उसका भी देखना चाहूंगा एज्योर का। अच्छा एक बात बता यार, एक बार एज्योर का क्लाउड खोल के उसमें देख सकता है DB2 है या नहीं? अरे सब में है एज्योर का क्लाउड। मैंने अभी लॉगिन नहीं ले रखा भाई, 30 दिन के लिए मिलता है सिर्फ वो फ्री में। ठीक है। और उसमें भी कुछ चार्जेस होते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे क्या है क्या नहीं। अब ये एज्योर का है। मतलब कल तक तो मैं गलत पागल से ही था मैं तो। अच्छा हाँ, सुना गया। अब एज्योर में क्या है, जैसे वहाँ पे फाउंडेशनल कोर्स था ना, कहाँ गया, AWS को खुला कि हम्म, नहीं है। ये फाउंडेशनल जो था ना, अब इसके अंदर हम्म, फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल ठीक है, बेसिक समझने के लिए AZ900 जो उसके अंदर समझ रहे थे वैसे ही इसके अंदर भी समझोगे कि कैसे क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है। इसके बाद आगे एसोसिएट ठीक लेवल है, है। एसोसिएट लेवल में भी 3 तरीके के पार्ट्स दिखा रखे हैं। ठीक है। हम्म, एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर और AI इंजीनियर। AI इंजीनियर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ठीक है, इंजीनियर। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर के बाद इसके अंदर ही एसोसिएट के अंदर ही तुम्हारे पास डेटा साइंटिस्ट है। ठीक है। डेटा साइंटिस्ट जैसे तुम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना एजोर के अंदर, कहाँ गया AWS, हम्म, यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में जो तुमने हाँ, देखे थे, मशीन लर्निंग, बिग हम्म, डेटा और ये सब जो देखे थे ना, लेफ्ट साइड राइट साइड के अंदर जो डेटा था, हम्म, वही चीज़ वही चीज़ इनके अंदर भी है। सिक्योरिटी, AI, डेवलपर, डेटा इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर। तुम अगर एडमिनिस्ट्रेटर चूज़ कर रहे हो अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से, मेरे हम्म, उसमें कि तुम OS वगैरह चुन रहे हो। हाँ, ठीक है। कि OS सीख रहे हो, डेटाबेस इंस्टॉलेशन वगैरह सीख रहे हो, तो एडमिनिस्ट्रेटर का हम्म, पार्ट आ गया, एडमिन पार्ट आ गया। अब इसको सीखने ठीक के है, बाद तुम एक्सपर्ट लेवल पे जाते हो। ठीक है। हम्म। एक्सपर्ट लेवल जो है उसमें अच्छा सॉल्यूशन नहीं, आएगा। एडमिनिस्ट्रेटर सीखने के बाद हम डेटा साइंटिस्ट पे जा सकते हैं ना? तो ये एसोसिएट ही लेवल हुआ ना भाई। ये छः के छः जो सर्टिफिकेशन है वो एसोसिएट लेवल के अंदर आते हैं। अच्छा अच्छा समझे। अच्छा, ठीक है हाँ ठीक है। ओके ठीक है। ओके ओके। हाँ अब ये एडमिन हम एसोसिएट छह लेवल में ही आ से एक गया। सीख सकते हैं? हाँ। ओके ओके। एक जरूरी ये नहीं ये एडमिनिस्ट्रेटर जरूरी सीख नहीं लो, कि एक ही एआई सीख इंजीनियर अरे सीख लो, सुन तो लो सिक्योरिटी बात। सीख लो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ओके। एक ही, जरूरी नहीं है कि एक ही चीज़ सीखनी है। सीखने के हाँ बाद हाँ तुम हाँ। इसमें से चारों छः की छः चीज़ सीख सकते हो। लेकिन अब नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर जाना सी तो हमें एक हाँ प्रोफेशनल लाइन में है ना। हाँ, अब ये एसोसिएट करने के बाद तुम एक्सपर्ट लेवल भी सीख सकते हो और डायरेक्टली तुम यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल भी सीख सकते हो। सिक्योरिटी करने के हम्म। बाद फिर तुम आगे बढ़ सकते हो एक्सपर्ट पे भी दोबारा से। ठीक है। अच्छा सो एक बात बताइए, क्वेश्चन है मेरा तेरे से। हम्म मैं जैसे डेटाबेस टीम में हूँ, हम्म मुझे डेटाबेस अच्छी तरीके से आता है, हम्म
मान ले मैं ओरेकल सीखता हूँ, हम्म। तो मैं क्या सीखूंगा? मैं एडमिनिस्ट्रेटर ही सीखूंगा। नहीं, अरे जरूरी नहीं। देखो, अगर तुम जैसे डेवॉप्स में जा रहे हो, मान लो तू डेटाबेस कह रहा है, हाँ, डेटाबेस में आके डेवॉप्स मान ले, अगर देखता हूँ तो उसके अंदर डेटाबेस के साथ साथ क्या क्या चीज़ चाहिए मार्केट में। तुम्हें ओएस हाँ, इंस्टॉलेशन में बेसिक कमांड्स पता होनी चाहिए लाइनक्स की। हाँ, ठीक है, हम्म, बेसिक कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि भाई वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन कैसे होता है, बैकएंड काम कैसे करता है असल में। ठीक हाँ, है, उसके बाद तुम्हें ये पता होना चाहिए कि चीज़ें इंस्टॉल कैसे करनी है। हाँ, ठीक है, नेटवर्क का पार्ट पता होना चाहिए कि नेटवर्क कम्युनिकेट कैसे कर रहा है। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस अटैच कर रहे हो तो किस सर्वर पे उसका कम्युनिकेशन कैसे बैठेगा। और डेटाबेस के अंदर भी कई तरीके के डेटाबेस आते हैं, जैसे माई एसक्यूएल हो गया तुम्हारा, डी वी टू हाँ, डेटा हो गया, ओरेकल डेटाबेस हो गया। ठीक है, हाँ, इन सभी डेटाबेस को स्ट्रक्चर करने के लिए उनका सबका अलग अलग अपना 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 मेथड है इंस्टॉलेशन में, लेकिन बैकएंड में चीज़ें वही फॉलो हो रही है। ठीक है, टेबल बनाना, ये सब करना, क्वेरीज वगैरह, सब ठीक है, ज़्यादातर चीज़ों की एक ही जैसी रन होती है हाँ, सभी में। बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है हर किसी कमांड में। हाँ, ठीक है, अब इसके बाद डेटाबेस के अंदर तू कह रहा है कि समझना क्या चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कंपनी रिक्वायरमेंट्स पे। किसी किसी कंपनी को सिर्फ डेटाबेस चाहिए तो सिर्फ डेटाबेस चाहिए। किसी किसी को चाहिए कि भाई डेटाबेस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस के साथ साथ उसे लाइनक्स की बेसिक कमांड भी आनी चाहिए, क्योंकि भाई डेटाबेस जब तू चला रहा है तो किसी मशीन पे तो चलाएगा। हाँ, तो ठीक है, वो मशीन कौन सी होगी? वो मशीन तेरी पर्टिकुलरली हाँ, क्या आर एच एल है। ठीक है। हाँ, हम्म। हाँ, हाँ, मैंने डाला हुआ है DB2 LUW, मतलब हाँ, लाइनक्स यूनिक्स और एक मिनट रुकना, एक मिनट विंडो, रुकना, है ना? एक मिनट रुक जाइयो।